कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। चलिए आज की क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है परसेंटेज के पार्ट 2 है। कल पार्ट 1 की क्लासेस हो चुकी। कल पार्ट 1 में हमने आपको 15 क्वेश्चन बताया। 15 क्वेश्चन जो आपके रहे वो बिल्कुल बेसिक से रहे, बेसिक लेवल से कल हमने आपको बताया था। आज का जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, यानी कि थोड़ा सा अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन रहेंगे जो आपको कल की क्लास से थोड़ा सा एडवांस रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग लगातार क्लासेस बने रहें। आज से आपकी टाइम क्या नाम है, क्लास का जो टाइम है थोड़ा चेंज किया जा रहा है, क्योंकि 8 बजे क्या नाम है सभी का मैसेज आ रहा था कि सर हम 8 बजे बिजी रहते हैं, तो 8 से 9 क्लासेस नहीं कर पाते हैं। 9 से 10 हमारी ईवीएस की क्लास चल रही है, इसलिए हमने 9 से 10 क्लास नहीं करवाए। उसके बाद जो हमारा फ्री शेड्यूल है वो 10 से 11 है, तो हम आज से रेगुलर क्लास आज से 10 बजे से करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग 10 बजे अपने सारे काम को करके फ्री हो जाइए और 10 बजे से क्लासेस अपने को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहेगी, यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक आपकी लगातार क्लासेस रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि आज के क्या क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़े हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार क्लासेस में बने रहें। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के जितने पीछे वीडियो हुए हैं, यानी कि जो पहले हमने आपको क्लासेस दे दिया है, सबसे पहले उन क्लासेस को आप देखें, उसके बाद अब आगे की क्लासेस जब आप देखेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, कल 15 क्वेश्चन हम आपको करा दिए थे। आज का जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन यानी कि जो 16 नंबर क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कुछ कहा जा रहा है पहले हम इसके बारे में देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग 1 से 2 बार अपनी कॉपी में ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, जिसको ना समझ में आए वो वीडियो को दोबारा रिपीट करके ज़रूर देखें। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए। एक नगर की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना में 517 और 524 थी। वर्ष 2011 की जनगणना में यह जनसंख्या 646,905 यानी कि 6,46,905 हो गई है। नगर की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं। ठीक है, पहले कितना था, 5,17,524 था और दूसरा 2011 की जनगणना के अनुसार 6,46,905 हो गया। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने प्रतिशत की ये वृद्धि हुई है बस। ठीक है, इसको करिए। सबसे पहले आपको ये देखना है इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, यानी कि 5,17,524 का आपका 6,46,905 का डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने का क्या नाम है वृद्धि हुई है, यानी कि 6,46,000 में से 5,17,524 आप माइनस कर लीजिए। तो इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा इसमें से, तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 1,29,381 हो जाए, 1,29,381 आपका हो जाएगा। यानी कि बढ़ोतरी कितनी हो गई है, 1,29,381 की बढ़ोतरी हो गई। किससे हो गई है, 5,17,524 से हो गई है। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है जितने की वृद्धि होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिससे होती है उसे हम नीचे लिखते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और परसेंट निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बस। ठीक है, चलिए हम इसको करते हैं। कितने बढ़ोतरी हो गई है, 1,29,381। अब पहले कितना था, 5,17,524, 5,17,524। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, 100 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, अब इसको 1,29,381 से अगर इसमें आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। क्यों, 4 से मल्टीप्लाई करो, एक में 4 का 4, 4 दूनी 8, और इसको करोगे इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो आपका ये 4 बार डिवाइड पूरा जाएगा। और 4 से इसमें डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 100 में कितना आ जाएगा 25, यानी कि आपका 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग इसी तरीके से करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 17वां नंबर क्वेश्चन में क्या कुछ कहा जा रहा है इसके बारे में देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में ये है, एक खंभा 16 मीटर लंबा है, इसका 40% भाग लाल, 25% भाग काला
और शेष भाग पीला रंग है, तो पीला रंगा हुआ भाग कितने मीटर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके बारे में आप बताइए, इसका बताइए कितना हो जाएगा। सभी लोग बताइए इसका कितना हो जाएगा। देखो इसमें कौन कौन सा कलर है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें कलर कौन कौन सा है। एक लाल है, एक काला है, एक पीला है। और आपसे पूछा किसका जा रहा है, पीला का पूछा जा रहा है। कलर लाल और काला का आपका जो आपका परसेंटेज है वो दिया गया, यानी कि अगर आप इसमें देखते हो लाल का कितना परसेंट दिया गया, 40% दिया गया है, और काला का आप देखते हैं कितना परसेंट है, 25% है। आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि हर चीज़ अपने आप में क्या होता है, एक 100% होता है। यानी कि 40% अगर भाग लाल है और 25% भाग काला है, तो अगर आप इसमें जोड़ लोगे यानी कि जितना हो जाएगा 40 20 60 60 5 65%। 65% क्या नाम है आपका दो कलर में है। और शेष मतलब क्या होता है, 100 में से आप माइनस कर दोगे, यानी कि टोटल कितना होता है, 100 होता है, तो 100% में से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, यानी कि 35% आपका कौन सा कलर होगा, पीला कलर होगा, पीला रंग से कलर है। ठीक है, तो आपके पास टोटल जो कितने मीटर लंबा खंभा है, 16 मीटर लंबा खंभा है। तो आपसे पीला रंग की बात कर रहा है, तो पीले का परसेंट कितना दिया गया, 35%। तो आप 16 गुणे 35% आप निकाल लोगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, 16 गुणे 35/100। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। एक, चाहे आप इसको क्रॉस डिवाइड करके तब आप कर सकते हो। अगर आपको क्रॉस डिवाइड नहीं करना है तो आपके लिए एक सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर एक के साथ 100 रहे या 10 रहे या 1000 रहे, तो अगर आप इसमें देखो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये करना चाहिए 100 को ऐसे रहने दीजिए, मतलब जो 100 है उसको ऐसे रहने दीजिए, बाकी इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी कि 16 × 5 कर दोगे, यानी कि 16 × 5 80 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा, 16 या 48 हो जाएगा, 48 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 56 अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप इसको 0 से 0 डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 है, तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि आपका सही आंसर जो आ जाएगा 5.6 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है, यानी कि अगर आप देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 5.6 मीटर। तो 5.6 मीटर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगर क्लासेस सभी को अच्छी लग रही है तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सभी के सपोर्ट से आज हमारे 400 प्लस सब्सक्राइबर से प्लस हो चुके हैं, 400 प्लस हो चुके हैं। तो सभी लोग का ऐसा ही प्रयास रहेगा तो आगे भी हमारे ऐसे बढ़ते चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना ये भी है, आवश्यक सूचना ये है कि जैसे ही हमारा 500 प्लस आपका सब्सक्राइबर होता है तो हम आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज़ लेकर आएंगे। यानी कि करंट अफेयर की सीरीज़ आपका मॉर्निंग में लेकर आएंगे, यानी कि 7 o'clock से रेगुलर आपको मंडे से संडे तक पूरा मतलब 1 वीक का पूरा मंडे से लेकर कोई छुट्टी इसमें नहीं रहेगी। इसमें आपको लगातार क्लासेस मिलेगी, यानी कि करंट अफेयर के रेगुलर क्लासेस मिलेगी। प्लस अगर हम आपको अपना टेलीग्राम नंबर बता देंगे, टेलीग्राम नंबर या ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे तो रेगुलर आपको PDF भी प्रोवाइड हम कराएंगे। ठीक है, क्लासेस आपको 7 o'clock मिलेगी, उसके जस्ट बाद जैसे ही क्लास ओवर हो जाएगी वैसे ही हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपना टारगेट को पूरा करिए, यानी कि 500 प्लस जैसे ही आप करेंगे वैसे ही हम आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ कहा जा रहा है इसमें देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में ये है, किसी संख्या के 120% का मान 45 है तो उसी संख्या के 80% का मान क्या होगा, इसको आपको बताना है। ठीक है, किसी संख्या के 120% का मान 45 है तो उसी संख्या के 80% का मान क्या होगा, ये आप बताइए। तो सभी लोग अपना कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट करने से आपके लिए ये है, आपको ये पता चलता जाएगा कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, तो कमेंट करना ज़रूरी है, तो सभी लोग कमेंट जरूर करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि जितना सर समय हमें दे रहे हैं उस समय में क्या हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। क्योंकि आप ये देखिए, हम आपके लिए बहुत कम क्वेश्चन लेकर आते हैं और
सॉल्व करा के हम आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा ले लेते हैं, यानी कि लगभग एक क्लास है, जैसे हम 15 क्वेश्चन को 40 मिनट में कवर कर रहे हैं, लेकिन ये 15 क्वेश्चन आपके 40 मिनट में भले ही मैं कवर कर रहा हूँ, तो ये 15 क्वेश्चन सब आपके अलग अलग टाइप से हैं, यानी कि 15 टाइप आप सीख रहे हो। तो हर दिन अगर आप 15-15 टाइप एक चैप्टर से सीख रहे हैं, यानी कि अगर हम 4 क्लासेस देते हैं तो लगभग आपको 60 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी संख्या का 120% का मान 45 है, तो उसी संख्या के 80% का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जैसे अगर आपको ये चीज़ें ना पता रहे कौन सी वह संख्या है, तो आप वो संख्या कौन से मान लो, वो आप संख्या मान लो x, ठीक है। तो x का आप कितना करोगे, 120% इज इक्वल टू कितना दिया गया 45, तो आप 45 इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसका आपको क्या निकालना है, उसका आपको निकालना है 80% क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको आप 2 से करोगे 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई x करोगे तो 6 हो जाएगा। अब 5, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा अपान 6 हो जाएगा। तो x बराबर अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 5 अपान 6, इतना आ गया। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो 45 मल्टीप्लाई 5 करके डिवाइड करके पॉइंट ला लीजिए, लेकिन पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा पॉइंट लाने के बाद आपको सॉल्व करने में थोड़ा परेशानी आएगी, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, यानी कि इतने पे ही छोड़ दीजिए, और इसी का आपको क्या निकालना है 80% निकालना है। तो इसी का आप 80% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं आगे। इसका आगे करते हैं, कितना दिया गया 45 मल्टीप्लाई 5 अपान 6 का 80%, यानी का 80% हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, आप ये सॉल्व करोगे 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 दूने 10 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 2 चौको 8 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 15 3 45 हो जाएगा। और 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो क्या बचा, सिर्फ 15 और 2 बचा। तो 15 मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30। तो 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि 18 में सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 18 का सही ऑप्शन आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 30 इज राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 19 नंबर की तरफ चलते हैं, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, यदि a इज इक्वल टू वाई का x% तथा b इज इक्वल टू x का y%, तो निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो सभी लोग इसको करके बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखित रूप में है, इसको लगाने के लिए ज़्यादा नहीं, इसमें आपको माइंड से लगाया जाता है, यानी कि इसको आप सोच कर लगाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसको बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग इसको करके बताइए क्या आएगा इसका। सभी लोग इसका कमेंट करके बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसको हम आपको बताते हैं कैसे दिया गया है, वो हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है ना। इसमें ये दिया गया है a इज इक्वल टू वाई का x%। a इज इक्वल टू कितना दिया गया है, y का x%। तो आप क्या करोगे, y गुणे x बटे 100, ठीक। अगर आपसे ये दिया गया है, कितना दिया गया a इज इक्वल टू वाई का x%, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x मल्टीप्लाई वाई करोगे तो कितना हो जाएगा, xy अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब b इज इक्वल टू कितना दिया गया है, b इज इक्वल टू दिया गया है x का y%, यानी कि y% मतलब क्या हो जाएगा, y बटे 100 हो जाएगा, यानी कि y अपान 100 हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई y करेंगे तो x y अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए x y अपान 100 है, x y अपान 100 है, तो दोनों में क्या नाम है, ये क्या है, समानता है, यानी कि दोनों क्या है, बराबर है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है a जो है a b से छोटा है
ए जो है बी से छोटा है, नहीं, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, नहीं, ये भी बात गलत कर रहा है क्योंकि दोनों ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ए एवं बी के बीच के संबंध ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये भी गलत बात है, ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आज वाले जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िए और साथ साथ प्रॉपर एक नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। जिन्हें पढ़ना है उनके लिए बहुत अच्छा कंटेंट है और जिन्हें नहीं पढ़ना है उनके लिए सब बेकार है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से जिनको अच्छा लग रहा है वो क्लास में रेगुलर आएँ और रेगुलर 10 बजे क्लास को ज्वाइन करें और लगातार क्लास को करते रहें। जिन्हें नहीं अच्छा लगता उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। तो जिन्हें अच्छा लगे वही अपना यहाँ पे समय दें, जिन्हें अच्छा नहीं लगता वो अपना समय ना दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि आपका 20वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया जाए तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एक छात्र ने एक संख्या में, मतलब कोई संख्या दिया गया है जिसमें 5/3 के स्थान पर, मतलब 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया, तो गणना करने पर प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग इसको कमेंट करके बताइए इसका क्या हो जाएगा। देखो, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है कि पहले एक छात्र ने एक संख्या में, आपको वो संख्या नहीं पता, तो आप वो संख्या मान लीजिए x, तो x से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/3x हो जाएगा, और इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/5x हो जाएगा, यानी कि दोनों में क्या नाम है, x लग जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि 5/3x माइनस 3/5x, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 5 करेंगे, 5 × 25 हो जाएगा, और 3 3 का 9 हो जाएगा। तो 25 में से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 16/15x हो जाएगा, ठीक है। तो 16/15x हो जाएगा। तो इसके जगह पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना था कि इसमें 3/5 से गुणा कर दिया गया है, यानी कि इसके स्थान पर 5/3 का स्थान इससे गुणा कर दिया गया है, तो हम इसी से आपका निकाल देंगे क्या त्रुटि आई, प्रतिशत त्रुटि। अगर निकालने के लिए जो आपका डिफरेंस निकल के आया, उस डिफरेंस से हम इसको मल्टीप्लाई करके परसेंट से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना आपका निकल के आया, 16x/15, ये उसके बाद मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, इसको क्या नाम है हम डिवाइड करके देखेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 3/5x हो जाएगा। उसके बाद आपका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बस, ठीक है। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी x ये नीचे है, x से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 से करो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 20 = 100 हो जाएगा, ठीक है। 5 × 3 = 15, 5 × 20 = 100 हो जाएगा। इसको करोगे कितना हो जाएगा, 3 से 3 आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अगर आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, एक और डिवाइड है यानी कि 5 है, 5 चौक 20 कर लीजिए, 16 × 4 कर दोगे कितना हो जाएगा, 16 चौको 64% हो जाएगा, यानी कि 64% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 64 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 20 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 64%, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, राकेश के पिता की वार्षिक आय कितना है, 1,08,000 रुपये है, यदि 10 लाख रुपए तक की आयकर से मुक्त है तो 10% की दर से उन्हें कितना आयकर देना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका बताइए क्या हो जाएगा, 10 लाख नहीं 1 लाख है, ठीक है, 1,08,000 प्लस 1 लाख है, 1 लाख से मुक्त है। तो आप इसको निकालोगे तो कितना है, यहाँ पे 1,08,000 है, यहाँ पे 1 लाख है,
ठीक है। तो इन दोनों के बीच का पहले डिफरेंस निकाल लो, यानी कि इतने के तो उसको इनकम टैक्स नहीं देना है, सिर्फ 8,000 जो ज़्यादा है सिर्फ इसी का उसको इनकम टैक्स देना है। तो यानी कि 1,00,000 8,000 से 1,00,000 घटा दोगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 8,000 बचेगा। अब इसका कितना परसेंट इसको टैक्स देना पड़ेगा, 10% की दर से देना पड़ेगा। तो 8,000 का 10% निकाल दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 80 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। यानी कि इसको कितना देना पड़ेगा, 800 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि जो ज़्यादा रुपये है, यानी कि 1,00,000 से जो ज़्यादा रुपये है उसका उसे देना पड़ेगा इनकम टैक्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 21 का आपका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 35 का 20% इज इक्वल टू 70 का x+। तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो दिया गया है बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, ठीक है। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो कल भी हम आपको कराए थे, तो अगर जो कल की क्लास देखा होगा उसके ये आज के क्वेश्चन उसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 35 का 20% यानी कि 35 का 20% यानी कि 35 गुणे 20/100, ठीक। और 70 का x% यानी कि 70 गुणे x/100, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद जो आता वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जैसे नीचे है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करिए। इसको देखो डायरेक्ट अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं आपको एक डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट वाले रूल से कैसे कर सकते हैं, और एक आप वैसे कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो डायरेक्ट अगर आपको करना है तो जैसे दोनों तरफ अगर बीच में क्या नाम इक्वल टू लगा रहे, दोनों तरफ 100 है, तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। यानी कि 100 से 100 क्या नाम है ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और 5 × 2 कर दोगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 आपका सही आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन में दिया गया है। अगर जिसको इस तरीके से ना है तो उसको कैसे करना चाहिए, उसको भी वो भी कर सकता है। कैसे, देखो 35 मल्टीप्लाई कितना था 20/100 इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई x/100, ठीक है। इसको करोगे कितना हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से करोगे तो कितना 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 5 से करोगे तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई x करोगे कितना हो जाएगा 7x/10 है, तो आप 10 कर दोगे। इधर कितना बचा था, सिर्फ 7 बचा था, तो यहाँ पे सिर्फ 7 रख दोगे, यहाँ पे 7x/10 है। 1 कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर हो जाएगा 7 × 10/7, तो 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक मेथड है, यानी कि आप डिटेल में करोगे तो इस तरीके से करोगे तो आपके एग्ज़ाम में इतना समय नहीं रहता है। आप डायरेक्ट लगाने का प्रयास करिए, अगर आप डायरेक्ट लगाने का प्रयास करेंगे तो आप धीरे धीरे चीज़ें सीख जाएंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 23 नंबर पे। 23 नंबर ये कह रहा है एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ें याद हो तो मैं आपको एक चीज़ बताया था कि एक सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, जब वृद्धि बार बार हो रही हो, यानी कि 2 बार जैसे वृद्धि हो रही है तो सक्सेसिव का फॉर्मूला हमने बताया था कि x + y या a मान लो या x मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर a मानते हो तो a + b + ab/100, ये हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यानी कि सक्सेसिव का फॉर्मूला इसको बोलते हैं। या एक कभी कभी x के साथ मिल जाता है x + y + xy/100, ये आपका एक फॉर्मूला होता है।
तो जैसे इसमें जो पहला होता है यानी कि 25% की वृद्धि, पहले 25% की वृद्धि कर दो, फिर 12% की वृद्धि, फिर 12% की वृद्धि कर दो। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखिए। पहले 25 बढ़ा के देखते हैं, फिर 12, 25 और 12 को बढ़ा दें। तो 25% प्लस 12% प्लस 25 गुणे 12/100, उसी फॉर्मूले पे हमने ये मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद हम इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद देखो कितना आता है, 25 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक, अब 25 12 कितना हो जाएगा, 25 12 आपका होता है 37 होता है, यानी कि 25 2 27, 27 10 33 और 3 आपका ये भी है, तो 37 3 कितना हो जाएगा, 40% की क्या नाम है वृद्धि हुई। तो 40% आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 40% किस में दिया गया, तो 40% आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी ए को जितना मिला होगा, यानी कि अगर आप इस ऐसे देखते हो ए ने बी से 10% अधिक, यानी कि अगर बी को 100 मिलता है तो ए को कितना मिलेगा, 110 मिलना चाहिए। और बी ने सी से 5% अधिक, यानी कि बी को जितना मिलेगा उससे क्या नाम है, बी को जितना मिला है सी से 5%, यानी कि सी को जितना मिला होगा उससे क्या नाम है 5% अधिक होना चाहिए। तो यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए के कितने अंक हैं, यानी कि ए को कितने अंक मिले थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका बताइए। सबसे पहले ये कैसे लगाया जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम आपको थोड़ा सा टाइम दे देंगे। ठीक है, लगाइए इसका कितना हो जाएगा। इसमें एक अंक पूछा जा रहा है। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको करना है। जैसे इसमें टोटल पूर्णांक कितना दिया गया है, 400। ठीक है, 400 में से सी ने कितना अंक प्राप्त किया, 300 प्राप्त किया। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सी ने कितने प्रतिशत अंक पाए हैं। तो हमें तो सिर्फ 400 में से 300 नंबर का पता चल रहा है, यानी कि 400 में से हमें 300 नंबर क्या नाम है सी को मिला है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सी को कितना प्रतिशत अंक मिले हैं। तो सी का अगर हम देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता है कि प्रतिशत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जो हम पाते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं, जितना टोटल होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 गुणे 3 करेंगे तो 25 तिया 75, यानी कि 75% सी को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 75% सी को प्राप्त हुआ, ये आपको पता चल गया। इसके बाद आपसे ये बोला गया कि जितना सी को मिला है सी से बी को 5% अधिक मिला है, यानी कि सी का कितना निकल कर आया, सी की परसेंट निकल के आया 75%, यानी कि 75%। तो इसको कितना 5% क्या नाम है अधिक मिला है, यानी कि बी को, तो 75 अगर इसको मिला है तो इसके पास कितना मिलेगा 80% मिलेगा, मतलब बी को कितना मिलेगा 80% मिलेगा। और इसने ये बोला कि ए ने बी से 10% अधिक, अगर बी का 80 है तो ए का 10 ज़्यादा होना चाहिए, 10 ज़्यादा इसने लिखा है, तो यानी ए को कितना मिला होगा कि 90% मिला है। ठीक है, अब आपको सबका प्रतिशत पता चल गया, ए को कितना प्रतिशत मिला 90, बी को कितना मिला 80%, सी को कितना मिला 75%। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए को कितना अंक प्राप्त हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो ए का अगर अंक आपको निकालना है तो ए का अंक आप निकाल लीजिए। ए का अंक निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको ए का अंक नहीं प्राप्त है तो आप इसको कैसे निकालेंगे, मैं आपको परसेंट बता दिया। अब आप लोग बताइए कितना अंक मिलेगा। अब सभी लोग बताइए एक बार, इतना मैं करके बता दिया, इसके आगे का आप कहानी बताइए, बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखो अब एक अंक कितना प्राप्त हुआ, यानी कि आपको ये पता चल गया कितना परसेंट पाया 90%।
टोटल पूर्णांक कितना है 400, तो 400 का 90% निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि ए को कितना अंक प्राप्त हुआ। तो 400 गुणे 90/100, ठीक। तो इसको करोगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 90 गुणे 4 करो, 9 चौक 36, एक जीरो है, एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका 24 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 24 का सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 360। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को सभी को आना चाहिए। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो तदनुसार यानी कि उसके अनुसार बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। कितनी कम है नहीं, यहाँ पे कितने प्रतिशत कम है ये आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रतिशत लगा लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में भी थोड़ा सा एरर रहता है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मैं वैसे तो मैं आपको बना दूंगा जो भी रहेगा, कि क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि जो टाइपिंग मिस्टेक होती है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। इसका बताइए क्या हो जाएगा। देखो ए की आय बोला गया बी की आय से 25% अधिक है, तो पहले आप दो व्यक्ति के ले लीजिए, एक ए को एक बी को। इसने बोला ए की जो आय होगी बी की आय से 25% अधिक, यानी कि अगर आप इसको देखते हो इसके पास 100 रुपये है, तो इसके पास कितना होना चाहिए, कितना प्रतिशत, 25% बोला गया, तो 125 होना चाहिए, ठीक है। अगर ए के पास क्या नाम है 100 रुपये है, बी के पास 100 रुपये है, तो ए के पास कितना होना चाहिए, 125 होना चाहिए, ठीक है। इसने इसीलिए बोला है कि ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है, तो उस अनुसार हमें देखना है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। तो ए की आय से देखते हो कितना कम है, तो अगर आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहते तब भी आ जाता है, यानी कि 125 में 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25/125 कर दो गुणे 100 तब भी निकल जाएगा। लेकिन आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको छोटा कर लीजिए। छोटा कैसे करोगे, 25 से डिवाइड करोगे तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि अब इसको क्या नाम है, ए का कितना है 5 है, बी का कितना है 4 है, कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, 5 से, यानी ए से कम है। परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी कि 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 25 नंबर ये हो गया। 25 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं। एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है, यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% हो, तो उस कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं, ये आपको बताना है। इसका सभी लोग बताइए कितना हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लिए। एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं, ठीक है, यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40%, यानी कि जितने इंजीनियर हैं उसके कुल कामगार के 40% हो, तो उस कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं, ये आपको बताना है। अब आप इसमें देख लीजिए, अगर आपको ये नहीं पता कुल कामगार कितने हैं, कुल कामगारों की संख्या आप मान लीजिए x है, ठीक है। कुल नियुक्ति कर्मचारियों कितनी संख्या है आपको नहीं पता है, तो इसका मान लीजिए x है। और इसमें आपको ये बोला गया है कुल कामगारों की संख्या कितना दिया गया है 40%, तो यानी कि कितना हो जाएगा 40/100। और कितने इंजीनियर हैं, 80 इंजीनियर हैं, तो 80 इंजीनियर को आप लिख दीजिए, ठीक है। तो 40 से ये डिवाइड कर दोगे, 40 दूना 80 हो जाएगा, यानी कि 100 गुणे 2 कर दोगे, 100 दूनी 200 हो जाएगा,
ठीक, तो 200 आपका ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 100 गुणे 2 करोगे, 100 दूनी 200। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो गया 26 का आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो, 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े, ये आपसे पूछा जा रहा है। यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही, यानी कि पहले जितना रहा होगा उससे क्या नाम है 25% की वृद्धि हो गई है, और ये बोला तेल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका बताइए कितना हो जाएगा। देखो इसको कैसे करोगे, पहले आपका मान लीजिए जो भी आपका तेल का रेट रहा होगा वो अपने आप में क्या था 100% था, कितना था 100% था। अब उसमें क्या नाम है 25% की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई यानी कितना हो गया 125, यानी कि आप ऐसे देखते हैं तो पहले कितना था 100 रुपये था, अब कितना हो गया 125 रुपये हो गया। तो कितना बढ़ गया, पहले 100 रुपये था, अब कितना रेट बढ़ 125 हो गया, अब कितना रेट बढ़ रहा है 25 रुपये बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है, अगर आपसे पूछ रहा है कि खपत में कितना कमी करना चाहिए जिससे खर्च ना पड़े, तो यानी कि जो आज का रेट है उसको आप लिख लोगे अपान में, आज का रेट कितना है 125 है, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे बस। तो आप 25 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 25 से डिवाइड करो 25 पंचे 125, 5 से डिवाइड करोगे 100 में तो 20 पंचे 100, यानी कि 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 27 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग अभी बने रहें, आपका 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो तीनों क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन तक सभी लोग करके ही तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 में क्या है, 28 नंबर में ये क्वेश्चन दिया गया है, एक नगर में मतदाताओं की संख्या 1,20,000 है, उसमें से ए तथा बी के बीच एक चुनाव में 75% मत करने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तदनुसार यदि बी को डाले गए मतों के 45% मत मिले हैं तो ए को कितने मत मिले हैं ये आपको बताना है। इसका बताइए। इसका सभी लोग बताइए कितना हो जाएगा। एक नगर में मतदाताओं की संख्या कितना दिया गया 1,20,000, उनमें से ए तथा बी के बीच एक चुनाव में 75% मतदान करने जाते हैं, यानी कि जितने थे 1,20,000 में से सिर्फ 75% लोग वोट देने जाते हैं और 25% लोग ऐसे हैं जो वोट देने नहीं जाते हैं। ठीक है, उस अनुसार यानी कि जितना वोट डाले हैं उसके अनुसार हम देखते हैं, यदि बी को डाले गए मतों के 45% यानी कि बी को मिले कितने हैं 45% लोग, 45% वोट मिले हैं, तो ए को कितने मिले होंगे, यानी कि 100 में से 45 माइनस कर दोगे तो यानी कितने मिले होंगे 55% वोट मिले होंगे। तो मतलब ए को कितने मिले होंगे 55 मिले होंगे और बी को कितने मिले होंगे 45। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए को कितने वोट मिले हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1,20,000 में से 75% जो वोट डाले गए उस व्यक्तियों की संख्या निकालना है, यानी कि 1,20,000 गुणे 75/100, पहले हमें इतना ही निकालना पड़ेगा। 1,20,000 का 75%। ठीक, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 25 × 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, यानी कि 3 × 9। ठीक है, तो यानी कितने वोट पड़े थे, सिर्फ 90,000 वोट पड़े थे। ठीक, 1,20,000 में से 90,000 वोट पड़े थे। तो 90,000 में से आपको ये पता चल गया ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो 45% जब बी को मिला है तो ए को कितना मिला होगा 55% मिला होगा, तो 90,000 का 55% आप निकाल लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बस आप इसको डिवाइड कर लीजिए,
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 900 गुणे 55 कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45, 4 49 हो जाएगा। आपके पास आगे 2 जीरो लगा था, 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 49,500 रुपये मिले आपको। ठीक है, 49,500 वोट मिले। तो 49,500 वोट किस में है, कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 28 नंबर का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 49,500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 29 क्वेश्चन में यह दिया गया है, हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी रास्ता पटना 1440 किलोमीटर है, यानी कि रास्ते की तरफ से जाते हैं तो 1440 किलोमीटर है। हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी व रास्ता गया 5% कम है, तदनुसार वह दूरी व रास्ता गया कितने किलोमीटर? मतलब बाई रास्ता जो होता है, मतलब बाई रोड जो बोलते हैं उसी को बोलते हैं बा रास्ता। ठीक है, तो बाई रोड जो बोलते हैं उसी को बोल रहा है कि बा रास्ता की तरफ बोल रहा है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है, तो वह दूरी व रास्ता गया कितनी किलोमीटर है, ये आपको बताना है। ठीक, इसका बताइए कितना हो जाएगा। देखो, अगर इसमें देखते हैं कितना दिया गया, 1440 पटना तक ये दिया गया 1440 किलोमीटर। ठीक है, तो 1440 किलोमीटर ये आपका दिया गया है। इसमें क्या नाम है, जितना ये गया था उससे क्या नाम है 5% कम बोला गया, हावड़ा से नई दिल्ली तक। यानी कि दिल्ली से पटना तक जाने के लिए कितना लगता है, 1440 किलोमीटर। अगर हावड़ा से नई दिल्ली जाने के लिए बोलता है तो जो पहले था उससे क्या नाम है 5% कम लगता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसकी दूरी कितना है, तो उसकी दूरी आप निकाल लीजिए। 1440 का पहले 5% निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5/100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 214 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा 72। तो 1440 में से 72 माइनस कर दीजिए, 1440 माइनस 72 कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 13 में 7 घटाएंगे कितना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1, यानी कि 1368 किलोमीटर आपका हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 29 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 30 नंबर की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए, सभी लोग एक बार प्रयास जरूर करिए जिससे आपका ये क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, तो सभी लोग 30 नंबर वाले क्वेश्चन को करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। सभी लोग इसको करके बताइए क्या आएगा, बताइए, सभी लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग इसको कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होगा, सभी लोग बताइए। बताइए जल्दी से फटाफट इसका क्या होगा। देखो, इसमें ये बोल रहा है यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, यानी कि 24 कैरेट जो सोने की 100% शुद्ध सोना माना जाता हो, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका बताइए कितना हो जाएगा। बताइए इसका क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए सभी लोग। देखो, इसमें ये बोला गया जो 24 कैरेट सोना है उसको कितना माना जा रहा है 100%। यानी अगर 1% बराबर अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा कि 100 बटे कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो आपसे कितना पूछ रहा है, 22 कैरेट का पूछ रहा है। तो 22 बराबर अगर आप निकालोगे तो 22 कैरेट सोना बराबर निकालोगे तो 100 बटे 24 गुणे 22 कर दोगे बस, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करके देखिए, 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करो 4 3 12 हो जाएगा, 4 25 100 हो जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाई 1 करोगे, 25 से करना 25 हो जाएगा, 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा, 25 से करना 25, 25 2 27, 27 भागे आप कितना कर दोगे 3 कर दोगे। ठीक है,
3 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 3 1 3, 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि 2 लिखोगे अपान 3, तो यानी 91 सही 2/3 हो जाएगा, 91 सही 2/3% शुद्ध सोना हो जाएगा, यानी कि 22 कैरेट में अगर आपसे पूछता है तो 91 सही 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे 24 कैरेट में बताया गया 100% यानी कि 100% शुद्ध है, तो 22 कैरेट में अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 91 सही 2/3% आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल इसकी एक और क्लास मिलेगी, यानी कि आपका जो तीसरी क्लास होगी पार्ट 3, कल हम फिर आपको इसी समय मिलेंगे, यानी कि 10 बजे मिलेंगे। 10 बजे से ही क्लासेस आपकी चलेगी। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो सभी लोग एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम नंबर से अगर आपको जुड़ना चाहते हैं तो 9450403017 है, और QR कोड से स्कैन करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड है। ठीक है, तो क्लास कैसे लगी सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जाके बताइए करिए। ठीक है, लाइव चैट में अगर आप बताते हैं तो लाइव चैट में क्या होता है, वो चीज़ें बाद में जैसे क्लास ओवर होती है तो वो डिलीट हो जाता है। तो अगर आपको कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएंगे तो वो उसमें आपका पूरा रिव्यू पड़ा रहेगा। तो आपका रिव्यू ही है जो हमें आगे की तरफ मेहनत कराएगा। ठीक है, तो सभी लोग इस चीज़ के लिए ध्यान दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो सभी लोग शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।